अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज नहुम जमात का मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी का ब्रिज कोर्स में दिया हुआ पहला अमली खाका हम आज देखने जा रहे हैं। इस अमली खाके के अंदर हमें क़ुव्वत और उसकी अक़साम के बारे में पढ़ना है। ये आप हश्तुम जमात में पढ़ चुके हैं। उसका एक हल्का सा रिवीज़न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है ताकि आपको उन चीज़ों की मालूमात ताज़ा रहे। इसके लिए हम चलते हैं इसमें दिए हुए जो टॉपिक है उसकी तरफ। क़ुव्वत क्या है, किस चीज़ को क़ुव्वत कहते हैं। हम जानते हैं कि हम अपने रोज़मर्रा के कामों के अंदर बहुत सारे कामों के लिए क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं और क़ुव्वत के बगैर हमारे बहुत सारे काम हो ही नहीं सकते। तो किसी चीज़ को उठाने, धकेलने या हटाने के दौरान जो ताकत लगाई जाती है उसे क़ुव्वत कहते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं, उठाने का, धकेलने का, हटाने का, जहाँ हम ताकत लगा रहे हैं उसे क्या कहेंगे? क़ुव्वत कहेंगे। अब क़ुव्वत के ज़रिए से होता क्या है कि अगर कोई जिस्म साकिन है, रुका हुआ है, तो क़ुव्वत लगाने से उसे रफ़्तार मिल जाती है। मुतहरिक जिस्म अगर है, पहले क्या था? जिस्म साकिन था, रुका हुआ था, तो क़ुव्वत लगाई तो उसको हरकत मिल गई। उसी तरह जिस्म मुतहरिक है, उसके अंदर हरकत है पहले से, तो क़ुव्वत की वजह से उसकी सिमत भी तब्दील की जा सकती है और उसकी चाल भी तब्दील होती है। हम क़ुव्वत लगाकर उसकी सिमत को तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्रिकेट के अंदर बल्लेबाज जो बॉल हरकत करता हुआ आ रहा है, बल्ला इस्तेमाल करके उसकी सिमत को तब्दील कर देता है, तो ये क़ुव्वत का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी सिमत तब्दील कर दी जाती है। और इसी तरह उसकी चाल, उसकी स्पीड भी तब्दील की जा सकती है, उसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। वही अगर बल्लेबाज क़ुव्वत लगाए तो उसकी रफ़्तार, उसकी चाल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। वही अगर विकेट कीपर जो विकेट के पीछे है वो क़ुव्वत लगाए तो उस बॉल को रोकने की कोशिश करेगा, तो चाल में तब्दीली हो सकती है। इसी तरह मुतहरिक जिस्म को रोकने के लिए भी क़ुव्वत दरकार होती है। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर कि या तो जिस्म साकिन है तो उसको रफ़्तार हासिल होती है, जिस्म हरकत में है तो उसकी सिमत भी तब्दील हो सकती है, उसकी चाल भी तब्दील की जा सकती है, और इसी तरह मुतहरिक जिस्म को क़ुव्वत का इस्तेमाल करके रोका भी जा सकता है। अब क़ुव्वत की किस्में, क़ुव्वत की अक़साम, क़ुव्वत की किस्में क्या हैं? तो क़ुव्वत की किस्मों के अंदर दो किस्में दी गई हैं, मुतालिका क़ुव्वत, गैर मुतालिका क़ुव्वत। अब मुतालिका क़ुव्वत क्या कि अशिया का एक दूसरे से ताल्लुक़ या रब्त हो, कि उस क़ुव्वत में क्या हो कि अशिया में एक दूसरे में रब्त हो। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, बल्लेबाज का बल्ला और गेंद, इन दोनों के अंदर क्या था? रब्त था, ताल्लुक़ था, तो ये मुतालिका क़ुव्वत है। इसी तरह क़ुव्वत रगड़, मिसाल दी गई यहाँ पर कि रगड़ की क़ुव्वत में क्या होता है कि जिस्म का ज़मीन से, सतह से क्या होता है? ताल्लुक़ होता है, जिसकी वजह से रगड़ की क़ुव्वत पैदा होती है। अब गैर मुतालिका क़ुव्वत क्या होती है? दो अजसाम के दरमियान ताल्लुक़ ना हो, उनमें कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ताल्लुक़ से मुराद क्या होता है कि कांटेक्ट उनमें कुछ भी नहीं हुआ, तब भी इनके दरमियान क़ुव्वत का असर होता दिखाई देता है। अब ये कैसे होगा? ये कैसे मुमकिन है? ये हम जानते हैं मकनातीसी क़ुव्वत के अंदर, मकनातीसी क़ुव्वत में दो अजसाम में मकनातीस के अंदर क़ुव्वत ताल्लुक़ कायम नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या होता है कि क़ुव्वत लगती है। मकनातीस लोहे के ज़रात को अपनी तरफ खींच लेता है, ताल्लुक़ कुछ नहीं था लेकिन फ़ौरन उसको हरकत मिल गई, बगैर ताल्लुक़ के लोहे के ज़रात को हरकत मिली और वो मकनातीस की तरफ खींचे चले आ गए। तो ये मकनातीसी क़ुव्वत। इसी तरह शकली क़ुव्वत भी कि दरख्त पर कोई फल है, वो गिरता है और गिरकर ज़मीन की तरफ खींचा चला आता है, ताल्लुक़ कुछ नहीं था लेकिन फिर भी क्या हो गया कि वो खींचा चला आया। बर्क़ सुकूनी क़ुव्वत, बर्क़ सुकूनी क़ुव्वत हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने जो गुब्बारों को अपने सर पर रगड़ने के बाद, जब हम सर पर रगड़ते हैं तो सर पर रगड़ कर उसमें एक बर्क़ सुकूनी क़ुव्वत पैदा हो जाती है
और उसको दीवार पर चिपकाएं तो वो चिपक जाता है। इसी तरह कंघा हम बालों से रगड़ें और रगड़ने के बाद उसको कागज़ के छोटे छोटे पुर्जों के करीब लेके जाएं तो वो छोटे छोटे पुर्जों को अपनी तरफ कशिश कर लेता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि बर की सुकूनी कुव्वत पैदा होती है। तो इस यहाँ भी क्या हो रहा है कि कोई ताल्लुक़ पैदा नहीं हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उनके अंदर एक कुव्वत पैदा हो गई जिसकी वजह से वो ज़र्रात उसकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं। तो मुतालिका कुव्वत और गैर मुतालिका कुव्वत क्या होगी? मुतालिका कुव्वत अशिया के एक दूसरे से रास ताल्लुक़ की वजह से, एक दूसरे से रास ताल्लुक़ की वजह से या किसी और शय के ज़रिए रब्त में आने से ज़ाहिर होने वाली कुव्वत को मुतालिका कुव्वत कहते हैं। रास ताल्लुक़ हुआ या कोई और शय रब्त में आई जिसकी वजह से क्या हो गया कि उनके अंदर कुव्वत ज़ाहिर हुई। इसे मिसाल दी गई है उठाना, धकेलना और खींचना। इसी तरह गैर मुतालिका कुव्वत दो अजसाम के दरमियान ताल्लुक़ ना हो तब भी उनके दरमियान ज़ाहिर होने वाली कुव्वत को गैर मुतालिका कुव्वत कहते हैं। कोई ताल्लुक़ नहीं था तब भी क्या हो गया कि उनमें कुव्वत ज़ाहिर हो रही है। अब अगला टॉपिक दिया गया है। यहाँ देखो मिसालें दी गई हैं आपके सामने। मुतालिका कुव्वत और गैर मुतालिका कुव्वत की, कि यहाँ पर कार को ढकेला जा रहा है, गेंद को पैर से मारा जा रहा है, तो ये मुतालिका कुव्वत है। गैर मुतालिका कुव्वत के अंदर मकनातीस दिया गया है और बर के सुकूनी कुव्वत कंघा दिया है, उसके ऊपर जो है कागज़ के ज़रात उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो कुव्वत की मज़ीद अक़साम, और भी कुछ मज़ीद अक़साम है कुव्वत की। मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न कुव्वतों की खुसूसियात। मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न कुव्वत, ये कुव्वत की कुछ और किस्में हैं। तो मुतवाज़न कुव्वत क्या होता है? जिस्म की रफ़्तार पर काबू किया जाता है। अगर कुव्वत मुतवाज़न रही तो जिस्म की रफ़्तार पर काबू किया जा सकता है। गैर मुतवाज़न कुव्वत हो तो जिस्म की रफ़्तार बेकाबू होती है। जैसे कि कोई चीज़ ऊपर से गिरी चली आ रही है, लुढ़क रही है, अगर हमको उसे रोकना है तो उसके ऊपर ऐसी कुव्वत लगाते हैं जो उसके लुढ़कने की कुव्वत के बराबर रही तो हम उसको आसानी से रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अगर हमारी कुव्वत उस पर उसके मुतवाज़ी नहीं रही, उसके बराबर नहीं रही, उसको बराबर नहीं रही, तो वो हमारे बेकाबू हो जाती है। ठीक है। तो अशिया पर कुव्वत के असरात, अगर किसी शय पर एक ही सिमत से कई कुव्वतें अमल करें तो माहासिल कुव्वत इन कुव्वतों के मजमू के बराबर होती है। मान लो कि दो बच्चे हैं, एक बेंच के ऊपर 10 न्यूटन कुव्वत लगा रहा है, दूसरा बेंच के ऊपर 15 न्यूटन कुव्वत लगा रहा है और दोनों एक ही सिमत में हैं, एक ही सिमत में दोनों कुव्वत लगा रहे हैं। तो क्या होगा कि वो उस पर जो कुव्वत लगेगी 10 जमा 15 25 न्यूटन लगेगी। मतलब क्या होगा कि दोनों का महासिल कुव्वत उस पर लगेगी। जैसे यहाँ पर कार को ये शख्स अकेला ढकेल रहा है, अगर दो लोग पीछे से ढकेलने लगें, दोनों पीछे से ढकेले उसको, तो क्या होगा कि दोनों की जो कुव्वत अलग अलग कुव्वतें हैं, दोनों की अलग अलग कुव्वतों का मजमुआ कार पर अमल करेगा। ठीक है। ऐसे ही अगर एक ही शय पर मुखालिफ सिमत से दो कुव्वतें अमल करती हों तो शय पर अमल करने वाली कुव्वत इनके फ़र्क के मसावी होती है। जैसे हम लोग इसकी मिसाल देते हैं, रस्साकशी का मुकाबला जब होता है तो रस्साकशी के मुकाबले के अंदर दोनों जानिब से कुव्वत लग रही हैं, दोनों जानिब से कुव्वत लगती हैं। अब अगर कुव्वत जहाँ से ज़्यादा कुव्वत लग रही है तो वो रस्सी उसकी तरफ धीरे धीरे खींचे चली आती है, डायरेक्ट एक साथ नहीं आती। मतलब क्या हो गया कि कुव्वत तो इस तरफ वाले भी लगा रहे हैं, इस तरफ वाले भी लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा कुव्वत लग रही है तो जितनी ज़्यादा लग रही है उतने फ़र्क के हिसाब से क्या होगा कि वो रस्सी उनकी तरफ खींची चली जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक ही शय पर मुखालिफ सिमत में दो कुव्वतें अमल करती हैं तो अमल करने वाली कुव्वत दोनों कुव्वतों के फ़र्क के बराबर होती है, दोनों कुव्वतों के फ़र्क के बराबर वो अमल करने वाली कुव्वत होगी। अब कुव्वत क्या चीज़ है? कुव्वत एक सिमती मिकदार है, इसलिए कुव्वत को कद्र और सिमत में ज़ाहिर किया जाता है। सिमती मिकदार उस चीज़ को कहते हैं, उस मिकदार को कहते हैं कि जिसको ज़ाहिर करने के लिए उसकी मिकदार के साथ साथ सिमत की भी ज़रूरत पड़े, वो सिमती मिकदार होती है। इसकी मिसालें आप लोग जानते हैं। गैर सिमती मिकदारें होती है जिनको सिर्फ मिकदार ही काफ़ी है, सिमत की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वक्त है, टाइम है, इसको ज़ाहिर करने के लिए किसी सिमत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम मिकदार बोल दें कि भाई 2 घंटा 4 घंटा 2 बजे हैं 4 बजे हैं, सिर्फ मिकदार काफ़ी है, उसके लिए हमें सिमत बताने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह कुव्वत, इसको बताने के लिए हमें कद्र के साथ साथ उसकी सिमत भी बताना पड़ेगी।
जैसे अगर हमने कहा कि असलम और अकबर दोनों बेंच को ढकेल रहे हैं, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि असलम और अकबर दोनों एक ही जानिब ढकेल रहे हैं कि दोनों मुखालिफ जानिब ढकेल रहे हैं। अगर किसी ने पूछा कि असलम और अकबर दोनों बेंच को ढकेल रहे हैं तो बेंच कहाँ तक चलेगी, उस पर क्या क़ुव्वत अमल करेगी, तो हमें उसको पता करना पड़ेगा कि दोनों की क़ुव्वत एक ही जानिब है या अलग अलग जानिब है। तो इससे हमको समझ में आएगा कि क़ुव्वत क्या है, एक सिमती मिकदार है। अब इसमें कुछ मश्की सवाल दिए गए हैं जो आपको अब तक जो बताया गया है, मैंने जो बताया हूँ उससे आपको समझना है। यहाँ पर दर्ज तस्वीर में क़ुव्वत के अक़साम पहचानना है। अब आपको देखना है कि क़ुव्वत कौन सी क़ुव्वत है। अभी मैंने इससे पहले बताया था, इसकी मिसाल मैंने दी। अब इसमें आपको समझना है कि कौन सी किस्म की क़ुव्वत है। झेल के अमल के दौरान मुतालिका और गैर मुतालिका क़ुव्वतों की निशानदेही कीजिए। दरख्त पर से फलों का नीचे गिरना, ये मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था, उससे समझ में आ जाएगा आपको कि मुतालिका है या गैर मुतालिका क़ुव्वत है। इसी तरह तराजू का एक पलड़ा नीचे की जानिब आना, बल्ले से गेंद को मारना, मकनातीस के ज़रिए लकड़ी के भूसे से लोहे की कीलें अलहदा करना। मकनातीस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं कि जो लकड़ी के भूसा में मिक्स जो कीलें हैं, वो लोहे की कीलें क्या होती हैं कि मकनातीस की तरफ खींची चली आती हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि भाई ये मुतालिका क़ुव्वत है या गैर मुतालिका क़ुव्वत है। बालों पर घसा हुआ गुब्बारा दीवार पर चिपक जाता है। ये सारी मिसालें आपको दी गई हैं। आपको जो अगर समझ में आ गया होगा तो इंशाल्लाह इसका जवाब देना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मुतालिका और गैर मुतालिका क़ुव्वतें ज़ाहिर करने वाली मज़ीद चंद मिसालों की फ़हरिस्त बनाना है। आपने जो समझा है उसके हिसाब से आप खुद सोचिए कि आपके आसपास में और कौन कौन सी मिसाल है मुतालिका और गैर मुतालिका क़ुव्वतों की, उसके मुताबिक आपको उसको जवाब को लिखना है। बर्क़ सुकूनी क़ुव्वत या गैर मुतालिका क़ुव्वत है, इस बात को साबित करने के लिए कौन सा तजुर्बा किया जाएगा। तो आप उसको अगर समझ चुके हैं तो इंशाल्लाह उसको बता पाएंगे। आपके एतराफ़ से में शकली क़ुव्वत के असर जो वाक़यात रूनुमा होते हैं, इनके नाम लिखिए। शकली क़ुव्वत की वजह से क्या कौन कौन से वाक़यात होते हैं। जैसे मैंने इससे पहले आपको एक मिसाल मैंने दे दिया कि फल जो है दरख्त पर से गिरता है, शकली क़ुव्वत है। तो और इस तरह से कौन से वाक़यात हो रहे हैं जिसमें शकली क़ुव्वत हमें ज़ाहिर हो रही है, उसका नाम आपको लिखना है। ठीक है इंशाल्लाह। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, इसे गौर से समझना है और जवाबात को लिखकर एक कॉपी के अंदर आपको लिखकर महफूज रखना है, ताकि जब ये आपसे मंगाया जाए तो आप इसको स्कूल तक पहुंचा सको। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।